Hello friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and today I am going to discuss about the gynecium, the female reproductive part, gynecium in detail. Okay, so what is gynecium? क्या है? Gynecium is the female reproductive part है. Gynecium female reproductive part है. And gynecium की यूनिट को बोलते हैं कार्पेल. कार्पेल is the unit of gynecium. अगर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी. And if the many carpels present, it is called multicarpellary. तो गायनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसके एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं. इफ अगर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं. अगर मेनी कार्पेल्स प्रेजेंट हो तो उसको मल्टीकार्पेलरी कहते हैं. अगर कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हो, ओके, इफ अगर बहुत सारे कार्पेल्स एंड मेनी कार्पेल्स अगर फ्यूज हो एक दूसरे के साथ, अगर तो उसको क्या बोलते हैं? सिन कार्पस कहते हैं. जैसे कि ये कार्पेल्स है, ओके, तो अगर ये आपस में ये सारे कार्पेल्स अगर फ्यूज है, ओके, अगर ये फ्यूज है तो उसको क्या बोलते हैं? सिन कार्पस. लेकिन अगर कार्पल्स क्या है? अगर फ्री है, अगर कार्पल्स फ्री है तो उसको कहते हैं क्या? एपोकार्पस. इफ कार्पल्स फ्यूज टुगेदर, कार्पल्स आपस में फ्यूज है तो उसको सिन कार्पस कहते हैं. इफ कार्पल्स फ्री, अगर कार्पल्स फ्री है तो उसको क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं. ओके, कार्पेल का क्या होता है? एक सिंगल कार्पेल का क्या होता है? 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स. फर्स्ट क्या है? ओवरी, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज स्टिग्मा. तो ओवरी क्या होता है? दिस इज द बेसल सोलन पार्ट. बेस पे जो एक सोलन पार्ट रहता है, एक जो फुला हुआ पार्ट रहता है सोलन पार्ट, इसको कहते हैं ओवरी. एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, प्रेजेंट होता है प्लाजेंटा पे. ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है. एंड सेकेंड इज द स्टाइल. स्टाइल, ये जो स्टाइल ये क्या है? इलोंगेटेड सिलेंडर टाइप है. ये जो क्या है? इलोंगेटेड सिलेंडर है. एंड ये क्या करता है? एक्सपोज करता है स्टिग्मा को, कि वो एक्सपोज हो सके स्टिग्मा अच्छे तरीके से, ताकि इजिली पॉलिनेशन हो पाए. ओके, एंड स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जहां पॉलन ग्रेन्स आता है एंड फ्रॉम द स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक जाता है. ओके, सो यहाँ क्या हुआ? गायनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका एक यूनिट कार्पेल कहलाता है. अगर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं. अगर मेनी कार्पेल्स प्रेजेंट है तो उसको मल्टीकार्पेलरी कहते हैं. कार्पेल्स अगर आपस में फ्यूज है एक दूसरे के साथ तो उसको सिन कार्पस कहते हैं. अगर कार्पेल्स फ्री हैं तो उसको एपोकार्पस कहते हैं. कार्पेल का क्या होता है? 3 पार्ट्स होता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ओवरी क्या हुआ? जो बेसल सोलन पार्ट है, बेस पे जो सोलन पार्ट है उसको ओवरी कहते हैं. एंड ओवरी के अंदर क्या होता है? प्लासेंटा पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ओके, स्टाइल क्या होता है? ये एलोंगेटेड सिलेंडर है जो स्टिग्मा को एक्सपोज करता है ताकि वो इजिली पॉलिनेशन कर पाए. एंड स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वैसा प्लेटफॉर्म है जिसपे पॉलन ग्रेन्स मतलब वो पॉलन ग्रेन्स स्टिक करता है इस पे, एंड फ्रॉम स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन्स स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचता है. ओके, फिगर ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का फिगर. ओके, ये अपर पार्ट कहलाता है चलाजा. एंड इसके यहाँ पर जस्ट इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं. इसको माइक्रोपाइल कहते हैं. अपर पार्ट क्या है? चलाजा. ओके, ये क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट. ये क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट. एंड दिस इज द न्यूसेलस. न्यूसेलस क्या है? मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल. पेरेन्काइमेटस सेल के मास को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस कहते हैं. ओके, एंड ये पूरा जो है, ये पूरा ये इनर पार्ट है, ये इसको कहते हैं, इसको ये वाला एम्ब्रियो सैक कहलाता है. ओके, एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? इसमें 8 सेल्स अरेंज्ड होते हैं. 3 सेल्स क्या होते हैं? 3 सेल्स अपर अरेंज्ड होते हैं अपर पोर्शन पे, एंड 3 सेल्स लोअर पोर्शन पे अरेंज्ड होते हैं, एंड 2 सेल्स जो होते हैं वो मिडिल में अरेंज्ड होते हैं. तो जो अपर पोर्शन की 3 सेल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स. ओके, एंड जो लोअर पोर्शन का जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल होता है एक सेल, एंड जो लोअर पोर्शन का जो मतलब साइड वाला जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जीज. तो ये क्या है? ये है एग सेल, एंड ये दोनों क्या है? सिनर्जीज सेल. एंड ऊपर की तीनों सेल्स एंटीपोडल सेल्स हैं. एंड मिडिल के 2 सेल क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई. दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई. तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है 8 सेल्स अरेंज्ड है. थ्री अपर सेल्स इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, एंड मिडिल इज द पोलर न्यूक्लियाई. मिडिल 2 सेल्स, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई. यहाँ क्या होता है कि 2 जो होता है वो न्यूक्लियाई वो फ्यूज कर जाता है. ओके, एंड जो लोअर 3 सेल्स हैं जिसमें कि बीच वाला क्या कहलाता है? मिडिल वाला सेल्स एक सेल होता है, एंड जो साइड वाला होता है एक सेल के जस्ट 2 बगल में, उसको क्या कहते हैं? दोनों को सिनर्जीज कहते हैं. ओके, दिस इज द हीलियम. हीलियम क्या है? सॉरी, हाइलम. हाइलम क्या है?
कि बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फनिकल रीजन। जब ओव्यूल का बॉडी फनिकल रीजन के साथ फ्यूज करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये क्या करता है, हाइलम। ये हाइलम के बनता है। तो ये जो ओव्यूल का बॉडी है ये फ्यूज कर रहा है किसके साथ, फनिकल के साथ। इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। एंड ये क्या है, फनिकल। ये वाला रीजन क्या है, फनिकल। ये रीजन क्या है, फनिकल है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। नाउ यहाँ क्या कह रहा है कि ओव्यूल जो होता है वो अराइज होता है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ऑफ फ्लावर में। जब फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है तो उसके अर्ली स्टेज में क्या होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। ओके, अगर सिंगल ओव्यूल क्या होता है, सिंगल ओव्यूल भी हो सकते हैं एंड मिनी ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो सिंगल ओव्यूल किसमें होता है, जैसे मैंगो राइस, ये सब में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। जबकि मेनी ओव्यूल्स क्या होते हैं, पपाया ऑर्किड्स, ये सब में क्या होता है, मेनी ओव्यूल्स होते हैं। ओके, तो ओव्यूल जो होता है वो प्लासेंटा पे जो अराइज करता है। ओके, एंड वो ओवरी की लोक्यूल कैविटी में डेवलप्ड होता है। स्टॉक ऑफ ओव्यूल को क्या बोलते हैं, ओव्यूल के स्टॉक को कहते हैं। ये जो फनिकल है इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ये वाला जो है ये पोर्शन को कहते हैं स्टॉक ऑफ ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड फनिकल। ओके, एंड ओव्यूल का बॉडी जब फ्यूज करता है फनिकल रीजन से तो उसको हाइलम कहते हैं। एंड पेरेन्काइमेटस सेल के मास को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। अपर पार्ट इज द चलाजा, लोअर एंड इज द माइक्रोपाइल। This is the outer integument, inner integument, mass of parenchymatous cell. This is the nucellus, and inside the embryo sac there are 8 cells arranged. 3 upper cell is called antipodal cells, and 2 middle cell is called polar nuclei, and lower 3 cells. In lower 3 cells, the middle cell is called as an egg cell, and beside this egg cells there is 2 cells. This is called synergids, and this portion is called body of ovule is fused with the funicle. This is called hilum, and funicle is what? Funicle is the this is the body. Body of ovule fused with the funicle. This is called hilum. Okay, and this region is called funicle. Okay, this is the diagram of हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल क्या होता है, जस्ट मतलब एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या होता है, हाइपोडर्मल सेल होता है। एंड हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट करके क्या फॉर्म करता है, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म करता है। एक न्यूसेलस फॉर्म करता है, दूसरा आर्चियोस्पाइरल सेल फॉर्म करता है। ओके, सो हाइपोडर्मल सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस डिफरेंशिएट इनटू द न्यूसेलस एंड आर्चियोस्पाइरल सेल। ओके, now in the archiospiral cell it undergo the mitotic division. Okay, यहाँ क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है एंड ये फॉर्म करता है आउटर प्राइमरी वॉल सेल। तो ये जो होता है आउटर सेल वॉल फॉर्म करता है और इनर सेल वॉल फॉर्म करता है। तो आउटर क्या है, आउटर प्राइमरी वॉल सेल फॉर्म करता है, एंड इनर क्या है, स्पोरोजेनस सेल फॉर्म करता है। स्पोरोजेनस को मेगा स्पोरोसाइट भी बोलते हैं। ओके, इनर स्पोरोजेनस सेल इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोसाइट, एंड मेगा स्पोरोसाइट से लेटर क्या फॉर्म होता है, बाद में मेगा स्पोर्स फॉर्म होता है। मेगा स्पोर्स क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ओके, तो क्या हुआ यहाँ, हाइपोडर्मल सेल जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, हाइपोडर्मल सेल वो डिफरेंशिएट करके फॉर्म करता है, न्यूसेलस फॉर्म करता है, एंड आर्चियोस्पाइरल सेल फॉर्म करता है। ओके, एंड नाउ द आर्चियोस्पाइरल सेल undergo the mitotic division and it form the outer primary wall. Okay, and inner sporogenous, and this is the inner sporogenous cell, and inner sporogenous cell this is also called as a megasporocyte. इनर स्पोरोजेनस सेल को मेगा स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं, जो लेटर फॉर्म करता है मेगा, दिस फॉर्म द मेगा स्पोर्स फॉर्म करता है। एंड मेगा स्पोर्स जो होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं। The types of ovule. Okay, so types of ovule, it is based on the shape and orientation of chalaza and micropyle in the relation of funicle. तो चलाजा एंड माइक्रोपाइल के शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे ओव्यूल जो है वो 6 टाइप्स का ओव्यूल्स है। फर्स्ट क्या है, ऑर्थोट्रोपस, सेकेंड इज द एनाट्रोपस, थर्ड इज ए एम्फीट्रोपस, फोर्थ इज द हेमीट्रोपस, फिफ्थ इज द कैम्पाइलोट्रोपस, एंड सिक्स्थ इज द सिनोट्रोपस। ओके, so on the basis of the shape and orientation of चलाजा और माइक्रोपाइल के शेप पे, अगर आप ऑल 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स का क्या है कि शेप क्या है सबका डिफरेंट है,
ठीक है, सबका ओरिएंटेशन भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे चलाजा और माइक्रोपाइल, दिस इज द अपर क्या होता है, चलाजा एंड लोअर इज द माइक्रोपाइल। तो चलाजा और माइक्रोपाइल की शेप और उसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो है ओव्यूल जो है वो 6 टाइप्स का है। ऑर्थोट्रोपस है, एनाट्रोपस है, एम्फीट्रोपस है, एंड फोर्थ इज हेमीट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस है, एंड सिरसिनोट्रोपस है। तो ऑर्थोट्रोपस का अगर देखें तो इसका ओरिएंटेशन क्या है, अपसाइड ऊपर की ओर है। एनाट्रोपस का क्या है, ये थोड़ा स्लैंट है। एम्फीट्रोपस और एनाट्रोपस सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है दोनों के ओरिएंटेशन में। ओके, ये एंड हेमीट्रोपस क्या है, दिस साइड। कैम्पलो मीन्स जितना भी टाइप्स ऑफ एन ओव्यूल्स है, ये जो ऑल 6 ओव्यूल्स है, सबका क्या है, शेप एंड। नाउ द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच मेगास्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, सो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। जैसे एक मेगास्पोर मदर सेल में इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, तो ये डायड फॉर्म करता है एंड फिर क्या फॉर्म करता है, ये टेट्रेड फॉर्म करता है। तो लीनियर टेट्रेड ऑफ मेगास्पोर्स फॉर्म करता है। इसमें से क्या होता है कि एक जो होता है मेगास्पोर्स, जो ये 1 मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होने के बाद जो ये लीनियर टेट्रा मेगास्पोर्स फॉर्म होता है, इसमें से क्या होता है, एक जो होता है फर्स्ट जो होता है, एक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है एंड बाकी के 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो 1 जो है फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है एंड बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, वो फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसको मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है वो होता है जिसको मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो गया कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स जो फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, तो इसमें मेयोटिक डिवीजन होता है एंड ये क्या फॉर्म करता है, लीनियर टेट्रेड ऑफ मेगास्पोर्स फॉर्म करता है, जिसमें से क्या होता है, एक जो होता है वो फंक्शनल होता है मेगास्पोर्स एंड बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो मेगास्पोर्स फंक्शनल होता है, एक मेगास्पोर्स को कहते हैं फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट और मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। पंचानन महेश्वरी ने क्लासिफाइड किया था फीमेल गैमेटोफाइट को 3 टाइप्स में, 3 तरीके से, मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो ये जो मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक है, ये डिपेंड क्या करता है कि नंबर ऑफ मेगास्पोर्स न्यूक्लियाई कितना है। अगर एक मेगास्पोर्स न्यूक्लियाई है तो मोनोस्पोरिक, इफ देयर इज अ 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई देन इट इज द बायस्पोरिक, एंड इफ द 4 मेगास्पोर्स न्यूक्लियाई दिस इज कॉल्ड द टेट्रास्पोरिक। तो फर्स्ट क्या है, मोनोस्पोरिक, 2 न्यूक्लियाई है तो बायस्पोरिक एंड 4 न्यूक्लियाई है तो टेट्रास्पोरिक। दिस इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओके। सो यहाँ क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल से जो मियोटिक डिवीजन के बाद जो टेट्रेड फॉर्म होता है, जिसमें से क्या होता है कि फर्स्ट जो होता है, एक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है, बाकी 3 क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। ये जो 3 है वो क्या है, मेगास्पोर्स, ये डीजनरेट हो गया है। एंड जो ये मेगास्पोर्स है, जो एक मेगास्पोर्स है, जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है, यही फीमेल गैमेट फॉर्म होता है, यही फीमेल गैमेट है। ओके, सो इससे क्या होता है, मियोटिक डिवीजन के बाद माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये फंक्शनल मेगास्पोर्स जो है ये फर्स्ट न्यूक्लिएट है, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए फर्स्ट न्यूक्लिएट है। ये माइटोटिक डिवीजन से ये फॉर्म करता है 2 न्यूक्लिएट। ओके, एंड फिर अगेन माइटोटिक डिवीजन से दिस फॉर्म द 4 न्यूक्लिएट स्टेज, एंड again mitotic division to form the 8 nucleate stage. Okay, so functional megaspores undergo the mitotic division to form 2 nucleate, then 2 nucleate stage undergo the mitotic division to form the 4 nucleate, and again it undergo the mitotic division to form the 8 nucleate stage. Okay, and this is the micropylar end and this is the chalazal end. Okay, now this is the 7 cell, 3 there in upper side 3 cells and lower side 3 cells, and in middle 2 cells, both nuclei fuse together to form a single cell. This is the 7 cell stage. and क्या यहाँ पर ये अब नाउ नेक्स्ट जो है क्या, माइक्रोपाइलर एंड फुली फॉर्म्ड। यहाँ जो माइक्रोपाइलर एंड है वो क्या होता है, फुली फॉर्म्ड हो जाता है।
तो ये 3 सेल्स जो अपर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 3 सेल्स होते हैं अपर, वो क्या कहलाता है, एंटीपोडल सेल। दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। एंड जो मिडिल का जो सेल है उसको कहते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दिस इज द सेंट्रल सेल। एंड इन लोअर 3 सेल्स, 1 सेल्स क्या है, एक सेल्स, एंड 2 सेल्स क्या है, सिनर्जिड्स। तो एक सेल एंड सिनर्जिड्स दोनों को क्या बोलता है, कंबाइंडली कॉल्ड एक एपरेटस। ओके। एंड जो पोलर न्यूक्लियाई है, तो 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम द चलाजल एंड, दिस इज द चलाजल एंड, 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम चलाजल एंड एंड 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम द माइक्रोफाइबर एंड comes on the center to form the polar nuclei। एक चलाजल एंड से एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड दूसरा जो है माइक्रोपाइलर एंड से जो है कहाँ आता है, बीच सेंट्रल पे आता है। और ये क्या फॉर्म करता है, पोलर न्यूक्लियाई। एंड ये क्या है, फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो सैक है। सेल वॉल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है 8 स्टेज सेल के बाद जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन जो स्टार्ट होता है। ओके। तो सिनर्जिड्स जो होते हैं, ये जो सिनर्जिड्स है इसके पास एक स्पेशल थिकनिंग होता है, स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग, जिसको कहते हैं फिलिप वॉल एपरेटस कहते हैं। ओके। सो यहाँ क्या है, ये जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लिएट बनाता है। एंड देन अगेन माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 न्यूक्लिएट एंड देन अगेन माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द 8 न्यूक्लिएट। ओके। एंड 8 न्यूक्लिएट के बाद क्या है, 7 सेल स्टेज, 3 अपर साइड, 3 लोअर साइड एंड बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाता है, इसलिए वो 7 सेल स्टेज कहते हैं। ओके। तो अपर 3 जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। बीच वाले को, बीच का जो 2 न्यूक्लियाई है, एक चलाजल एंड से और एक माइक्रोपाइलर एंड से, जो मिडल में पोर्शन में जाकर फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियाई। एंड लास्ट एंड जो लोअर में 3 है, माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल्स अरेंज होते हैं, एक सेल। ओके। एंड 2 क्या है, सिनर्जिड्स है। एक सेल एंड सिनर्जिड्स को कंबाइंडली एक एपरेटस कहते हैं। सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद होना स्टार्ट होता है। एंड सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग होता है, इसको कहते हैं क्या, फिलिप वॉल एपरेटस कहते हैं। ओके। सो in next video we will discuss about the pollination in detail. Okay, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And thank you. If you like this video, press the like button and share it with all friends. Thank you so much.